एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सक्षम यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनके मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से विषय हमें पढ़ने होते हैं। इस वीडियो में सारे विषय आपको बताए जाएंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका विषय है वो है भूगोल। भूगोल क्यों? क्योंकि देखिए, जो एक हमें चाहिए एक सरफेस, एक चाहिए हमें धरातल जिस पर हम सारी चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। किसी भी देश को या दुनिया को जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका भूगोल जानना आवश्यक है कि इस पर क्या है, इस पर ज़मीन है या पानी है या ग्लेशियर्स हैं, क्या क्या इस पर, पूरे जो महाद्वीप है या महासागर हैं, इस पर क्या क्या स्थित है। जब हम वो सारी चीज़ें जान जाएंगे तो हमें आसानी होगी बाकी अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। भूगोल के बाद आएगा हमारा इतिहास। अब जब हमने धरातल जान लिया है तो उस धरातल पर रहने वाले लोग या फिर उस धरातल पर कौन कौन रहा है, तो वो चाहे डायनासोर हों, चाहे प्राचीन आदिमानव हों, चाहे हमारे पूर्वज हों, बंदर कैसे मनुष्य बना, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे इतिहास में। इतिहास के आपके 5 खंड रहेंगे। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, और एक आपका रहेगा विश्व इतिहास जिसमें आप पूरी दुनिया के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब इतिहास पढ़ लिया हमने, भूगोल पढ़ लिया, तो उस पर जो धरातल पर रहने वाले लोग थे वो कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं करते होंगे। आर्थिक क्रियाओं से आशा होता है कि पैसे का लेन देन या फिर मुद्रा का लेन देन या फिर सामान के बदले सामान लेना। तो ऐसी क्रियाएं जब होती हैं तो जन्म होता है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का। तो आपका तीसरा कोर सब्जेक्ट हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, लोगों के पास पैसा आ गया है तो अब उन्हें चाहिए सत्ता, उन्हें चाहिए पावर। तो ऐसे में जन्म होता है राजनीति विज्ञान का। अब लोग शासन करना स्टार्ट करेंगे। शासन करना स्टार्ट करेंगे तो उस शासन को बांधने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अब लोगों के पास संविधान है, शासन है, पैसा है, तो वो सोचेंगे क्यों ना हम अपने आसपास के जो देश हैं उनसे अपने रिश्ते बेहतर करें और उनसे अपने संबंध अच्छे बनाएं। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके बाद जब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, लोगों के पास राजनीति है, सत्ता है, संविधान है, तो अब वो अपने जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सोचेंगे। यानी यहाँ से जन्म होगा जो हमारी सोसाइटी है, समाज का। समाज में रहने वाले लोगों के बीच अगर कोई मतभेद होता है, झगड़ा होता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सामाजिक न्याय का। और राजनीति विज्ञान और शासन में अंतर आपको पता होना चाहिए कि जो सरकार है वो आपकी सत्ता में है, ठीक है, और जो प्रशासन है यानी कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो शासन है। तो आपको यहाँ पर शासन पढ़ना पड़ेगा। जो सरकार आपको नीतियाँ बना कर देगी वो शासन आपके समाज में, आपके ज़िले में, आपके राज्य में इम्प्लीमेंट करेगा। इसके लिए आपको ये 3 विषय पढ़ने पड़ेंगे: समाज, सामाजिक न्याय और शासन। अब देखिए, लोगों के पास है पैसा, लोगों के पास है सत्ता, लोगों के पास है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो वो आसपास के देशों से नई नई चीज़ें निर्यात करेंगे और वहाँ पे आपका जन्म होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। क्योंकि लोगों के पास समय है, लोगों के पास साधन हैं, लोगों के पास पैसे हैं, तो वो नई नई चीज़ें खोजेंगे जिससे आपका जन्म होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। इसके बाद हमारा जो जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचना स्टार्ट होगा। समुद्र थोड़े गंदे होने स्टार्ट होंगे, नदियाँ गंदी स्टार्ट होंगी और आपका जो एयर पोल्यूशन है वो बढ़ेगा। ये सब चीज़ें जब बढ़ जाएंगी तो लोग थोड़ा सोचेंगे अरे हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें अपने जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे में आपका विकास होगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। ये विषय आपको पढ़ना होगा। इसके बाद जो अब इतना सब कुछ हो गया तो सोचेंगे क्यों ना थोड़ा प्राचीन में जो हमारी कला और संस्कृतियाँ रही हैं, हमारे जो मंदिर रहे हैं, मस्जिद रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सोचा जाए। उनको कैसे बनाया गया था, उनकी क्या क्या स्थापत्य कला थी, किस राजा ने बनाया था, उन्हें हम दोबारा से बना सकते हैं या नहीं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आर्ट एंड कल्चर का, जिससे आप अपने पूर्वजों को ना भूलें, आप अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उसको ना भूलें। फिर देखिए, अब जब लोग रह रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, नेचर थोड़ी बहुत कभी कभी गड़बड़ा जाती है, जैसे ज्वालामुखी फटा या फिर बाढ़ आई या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, मान ली दंगे हो गए या कुछ और हो गया। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आपदा प्रबंधन, ठीक है ना।
अब इसके अलावा एक और विषय है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसे आप आंतरिक सुरक्षा जानते हैं। यह आवश्यक क्यों है? क्योंकि देखो, लोग सारे अच्छे नहीं होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो संविधान के पालन करेंगे, संविधान को मानेंगे या फिर जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करेंगे। तो उनके मन में कुछ ना कुछ खुरापातें आएंगी, तो वो संगठन बनाएंगे। आतंकी संगठन हो सकते हैं, नक्सलवादी हो सकते हैं, अलगाववादी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, जिसे आप आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। इतना सब कुछ पढ़ लिया तो जब आप एक इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले हैं, जहां आपके हाथ में इतनी सत्ता होगी कि आप किसी का भी जीवन आप खराब कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आपके हाथ में लगभग 5-6 लाख लोगों का जो नियंत्रण है वो रहेगा एक जिले के जिलाधिकारी के रूप में, तो आप कहीं भ्रष्ट ना हो जाएं, आप कहीं उस पद का दुरुपयोग ना करने लगें, आप उस पद पर बैठकर कहीं अपनों के बारे में ना सोचने लगें कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा सगा है, क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी इसे दे दी जाए। कहीं कोई टेंडर निकल रहा है तो वो आप अपने रिश्तेदारों को ना दिलवा दें, आप घूसखोरी ना करने लगें या फिर आप किसी गलत राह पर ना चल पाएँ। ऐसे में आपको पढ़ाया जाएगा एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र, जो आपके मूल्यों को, आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, आपके जो संस्कार हैं उनको बनाए रखेगा, और आगे जो नौकरी में आपको कैसे रहना है वो बात आपको सिखाएगा। तो इतने ही आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं इन सब। और ये एक बात याद रखिए, ये सारे सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि केवल इतिहास का क्वेश्चन है तो वो केवल इतिहास का ही होगा, उसमें वो हो सकता है भूगोल को मिला दें, राजनीति विज्ञान को मिला दें, संविधान को मिला दें, समाज को मिला दें। उनका सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपस में कंबाइंड हैं, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होता है। तो ये थे आपके सारे सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इफ़ यू कमेंट सेक्शन में अगर आप